CIET-NCERT द्वारा प्रस्तुत है कला पर आधारित कक्षा 6 की हिंदी की ध्वनि पाठ्यपुस्तक कृति। पृष्ठ 161। मूल्यांकन। कला शिक्षा में मूल्यांकन विद्यार्थियों की रचनात्मक क्षमताओं और कलात्मक विकास को समझने और पोषित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पारंपरिक विषयों के विपरीत कला शिक्षा मूल्यांकन रचनात्मक एवं आलोचनात्मक सोच, तकनीकी दक्षता और अभिव्यक्ति क्षमताओं सहित कौशल की एक विस्तृत श्रृंखला के मूल्यांकन पर ध्यान केंद्रित करता है। ये मूल्यांकन न केवल प्रगति और निपुणता को मापने के लिए है, बल्कि अन्वेषण, आत्माभिव्यक्ति और कला के प्रति गहन प्रशंसा को प्रोत्साहित करने के लिए भी तैयार किया गया है। मूल्यांकन पद्धति। मूल्यांकन प्रक्रिया मुख्य रूप से कौशल आधारित होती है। ये बच्चे के सही या गलत उत्तर पर निर्भर नहीं होती है। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि परीक्षण प्रश्न पत्र और लिखित उत्तरों पर आधारित न बनाया जाए। इससे कला शिक्षा पाठ्यक्रम में प्रयुक्त दृष्टिकोण का उद्देश्य पूरी तरह से विफल हो जाएगा। पोर्टफोलियो, प्रदर्शन समीक्षा, परियोजना आधारित मूल्यांकन और चिंतनशील आत्म मूल्यांकन जैसी विभिन्न मूल्यांकन पद्धतियां प्रत्येक विद्यार्थी को अद्वितीय कलात्मक यात्रा में एक अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकती हैं। इन पृष्ठों पर रचनात्मक और संकलनात्मक मूल्यांकन दोनों के लिए संरचना का सुझाव दिया गया है। प्रत्येक क्षेत्र के मापदंड के लिए 5 बिंदुओं का सुझाव दिया गया है। इससे शिक्षकों, अभिभावकों और विद्यार्थियों को यह ज्ञात होगा कि विद्यार्थी किस प्रकार की प्रगति कर रहा है। यहाँ दी गई तालिका में 5 बिंदु दिए गए हैं, जिसका उपयोग संदर्भ के रूप में किया जा सकता है। प्रत्येक गतिविधि के लिए रूब्रिक मूल्यांकन का विस्तार किया जा सकता है। पृष्ठ 162। मात्रात्मक मूल्यांकन अर्थात रूब्रिक पर आधारित अंक या श्रेणी, और गुणात्मक मूल्यांकन अर्थात विद्यार्थियों के आचरण, रुझान, प्रगति और अन्य ऐसे पक्ष जो रूब्रिक के अंतर्गत न दिए गए हों, उनके संबंध में शिक्षकों का अवलोकन का संयोजन महत्वपूर्ण है। जहां रचनात्मक मूल्यांकन प्रत्येक कक्षा में अवलोकन पर आधारित होता है, वहीं संकलनात्मक मूल्यांकन के लिए एक पूरा दिन आवंटित किया जाता है। मूल्यांकन की तैयारियों में स्थान की व्यवस्था व यंत्र, उपकरण और अन्य संबंधित सामग्रियों को संकलित किया जाता है। विद्यार्थी निर्देशानुसार सहजता से उसी समय कुछ सृजित करें। इस पृष्ठ पर एक तालिका है। तालिका के 3 भाग हैं। पहले भाग में सबसे ऊपर लिखा है विद्यार्थियों के सीखने का स्तर, दूसरे में लिखा है संख्यात्मक माप और तीसरे में लिखा है श्रेणी। आइए अब तालिका को समझें। विद्यार्थियों के सीखने का स्तर प्रारंभिक, संख्यात्मक माप 1, श्रेणी ई। विद्यार्थियों के सीखने का स्तर विकासशील, संख्यात्मक माप 2, श्रेणी डी। विद्यार्थियों के सीखने का स्तर आशाजनक, संख्यात्मक माप 3, श्रेणी सी। विद्यार्थियों के सीखने का स्तर कुशल, संख्यात्मक माप 4, श्रेणी बी। और विद्यार्थियों के सीखने का स्तर उत्कृष्ट, संख्यात्मक माप 5, श्रेणी ए। मूल्यांकन के मापदंड पाठ्यचर्या, लक्ष्य अर्थात सीजी पर आधारित हैं और दक्षताएं अर्थात सी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2023 पर आधारित हैं। संदर्भ के लिए क्यूआर कोड का उपयोग कीजिए। पृष्ठ 163। रचनात्मक मूल्यांकन। इस पृष्ठ पर एक तालिका है। तालिका के 7 भाग हैं। तालिका के पहले भाग में लिखा है सीजी, दूसरे भाग में लिखा है सी, तीसरे में लिखा है सामान्य मानदंड, चौथे में लिखा है दृश्य कला में विशिष्ट अधिगम परिणाम, 5वें में लिखा है अध्याय, 6ठे में लिखा है शिक्षक और 7वें में लिखा है स्वयं। इस तालिका के अंतिम 2 भाग शिक्षक और स्वयं रिक्त हैं। आइए तालिका को समझें। सीजी 1, सी 1.1, सामान्य मानदंड, प्रतिदिन के अनुभवों की अभिव्यक्ति,
दृश्य कला में विशिष्ट अधिगम परिणाम। 1. अपने प्रतिदिन के अवलोकन के आधार पर कलाकृतियां बनाते हैं। अध्याय 1, 2, 3। दृश्य कला में विशिष्ट अधिगम परिणाम 2. रंगों और भावनाओं के बीच के संबंधों पर चर्चा करते हैं। अध्याय 2। दृश्य कला में विशिष्ट अधिगम परिणाम 3. रंगों को मन की स्थिति और भावनाओं से जोड़ते हैं। अध्याय 2। सी 1.2 सामान्य मानदंड, सहभागिता और सामूहिक कार्य। दृश्य कला में विशिष्ट अधिगम परिणाम 4. चित्र बनाते समय साथियों के साथ सहयोग करते हैं। अध्याय 3। दृश्य कला में विशिष्ट अधिगम परिणाम 5. कलाकृति बनाते और प्रदर्शित करते समय एक दूसरे की सहायता करते हैं। अध्याय सभी। सीजी 2, सी 2.1 सामान्य मानदंड, लकीर के फकीर को जानना। दृश्य कला में विशिष्ट अधिगम परिणाम 6. प्रकृति चित्रण के लिए प्रयुक्त रूढ़िबद्ध रूपों को पहचानते हैं। अध्याय 2, 3। दृश्य कला में विशिष्ट अधिगम परिणाम 7. लोगों का चित्रण करते समय जेंडर रूढ़िवादिता को पहचानते हैं। अध्याय 3। सी 2.2 सामान्य मानदंड, कल्पना और रचनात्मकता। दृश्य कला में विशिष्ट अधिगम परिणाम 8. वस्तुओं, प्रकृति और लोगों की सूक्ष्मताओं का सूक्ष्म अवलोकन करते हैं। अध्याय 1, 2, 3। दृश्य कला में विशिष्ट अधिगम परिणाम 9. विभिन्न जेंडर के लोगों और भूमिकाओं में वेशभूषा को दर्शाते हैं। अध्याय 3। दृश्य कला में विशिष्ट अधिगम परिणाम 10. कागज, शिल्प और मोहरों से स्वयं के लिए सामान्यकृति और विन्यास बनाते हैं। अध्याय 4, 5। पृष्ठ 164। इस पृष्ठ पर भी पिछले पृष्ठ की तरह तालिका दी गई है। तालिका के 7 भाग हैं। पहले भाग में लिखा है सीजी, दूसरे में लिखा है सी, तीसरे में लिखा है सामान्य मानदंड, चौथे में लिखा है दृश्य कला में विशिष्ट अधिगम परिणाम, 5वें में लिखा है अध्याय, 6ठे में लिखा है शिक्षक और 7वें में लिखा है स्वयं। इस तालिका के अंतिम 2 भाग, शिक्षक और स्वयं, रिक्त हैं। आइए अब तालिका को समझें। सीजी 3, सी 3.1 सामान्य मानदंड, सामग्री, उपकरण और तकनीक का उपयोग। दृश्य कला में विशिष्ट अधिगम परिणाम 11. पेंसिल से प्रकाश और छाया बनाते हैं। अध्याय 1, 2। दृश्य कला में विशिष्ट अधिगम परिणाम 12. प्रतिदिन की वस्तुओं का चित्र बनाते समय परिप्रेक्ष्य का प्रयोग करते हैं। अध्याय 1। दृश्य कला में विशिष्ट अधिगम परिणाम 13. किसी भी चुने गए माध्यम से रंग, आभा और छाया बनाते हैं। अध्याय 2। दृश्य कला में विशिष्ट अधिगम परिणाम 14. कलाकृति के लिए विभिन्न सामग्रियों और सतहों का प्रयोग करते हैं। अध्याय 2। दृश्य कला में विशिष्ट अधिगम परिणाम 15. स्वयं के टिकटों और मोहरों का उपयोग करके चित्राकृति बनाते हैं। अध्याय 5। सी 3.2 सामान्य मानदंड, तैयारी से लेकर प्रस्तुतिकरण तक की कार्य प्रक्रिया। दृश्य कला में विशिष्ट अधिगम परिणाम 16. फ्लिप बुक, पेपर शिल्प या प्राकृतिक रंग तैयार करते समय अनुक्रमिक चरणों का पालन करते हैं। अध्याय 1, 2, 4। दृश्य कला में विशिष्ट अधिगम परिणाम 17. मोहरे बनाते समय विचारों को संशोधित कर प्रयोग करते हैं। अध्याय 5। सीजी 4, सी 4.1 और सी 4.2 सामान्य मानदंड, स्थानीय और क्षेत्रीय कला रूप और कलाकारों का ज्ञान। दृश्य कला में विशिष्ट अधिगम परिणाम 18.
विभिन्न शैलियों में बुद्ध के चेहरे की विशेषताओं की तुलना करते हैं। अध्याय 3। दृश्य कला में विशिष्ट अधिगम परिणाम 19। परंपरागत रूप से प्रयुक्त सामग्री, उपकरण और सतहों का वर्णन करते हैं। अध्याय 2। दृश्य कला में विशिष्ट अधिगम परिणाम 20। कलाकारों और कला परंपराओं का नाम स्मरण रखते हुए उनके कार्यों का वर्णन करते हैं। अध्याय सभी। दृश्य कला में मध्यावधि रचनात्मक मूल्यांकन समुच्चय। दृश्य कला में वार्षिक रचनात्मक मूल्यांकन समुच्चय। पृष्ठ 165। इस पृष्ठ पर भी एक तालिका दी गई है। तालिका के 7 भाग हैं। सबसे ऊपर के पहले भाग में लिखा है सीजी, दूसरे में लिखा है सी, तीसरे में लिखा है सामान्य मानदंड, चौथे में लिखा है संगीत कला में विशिष्ट अधिगम परिणाम, पांचवें में लिखा है अध्याय, छठे में लिखा है शिक्षक और सातवें में लिखा है स्वयं। इस तालिका के अंतिम 2 भाग शिक्षक और स्वयं रिक्त हैं। आइए तालिका को समझें। सीजी, सीजी 1, सी 1.1, सामान्य मानदंड, प्रतिदिन के अनुभवों की अभिव्यक्ति। संगीत कला में विशिष्ट अधिगम परिणाम 1। ध्वनि और शरीर की थाप का उपयोग करके भावनाओं जैसे चिंता, भय, आश्चर्य, प्रसन्नता, क्रोध आदि से संबंधित भावनाओं का वर्णन करते हैं। अध्याय 6। संगीत कला में विशिष्ट अधिगम परिणाम 2। विभिन्न भावनाओं को व्यक्त करने वाले गीतों को पहचानते हैं। अध्याय 6। संगीत कला में विशिष्ट अधिगम परिणाम 3। ध्वनि का उतार चढ़ाव, गतिशीलता, लय और भावनाओं के बीच संबंध पर चर्चा करते हैं। अध्याय 6। सी 1.2, सामान्य मानदंड, सहभागिता और दल भावना। संगीत कला में विशिष्ट अधिगम परिणाम 4। परिस्थिति को व्यक्त करने के लिए सीखे गए गीतों और संगीत तत्वों का उपयोग कर सरल कथानक बनाने के लिए साथियों के साथ सहयोग करते हैं। अध्याय 6। संगीत कला में विशिष्ट अधिगम परिणाम 5। विभिन्न भावनाओं के लिए गीतों के साथ एक विषय आधारित गीत श्रृंखला बनाते हैं। अध्याय 6-7। सीजी 2, सी 2.1, सामान्य मानदंड, रूढ़िबद्धता को पहचानना। संगीत कला में विशिष्ट अधिगम परिणाम 6। संगीत में रूढ़िबद्धता के उदाहरण देते हैं। अध्याय 10। संगीत कला में विशिष्ट अधिगम परिणाम 7। देश की सांस्कृतिक विविधता का उत्सव मनाने वाले सीखे और सुने हुए गीतों पर चर्चा करते और गाते हैं। अध्याय 10। संगीत कला में विशिष्ट अधिगम परिणाम 8। व्यक्तिगत रूप से प्रेरित करने वाले गीतों पर चर्चा करते हैं। अध्याय 11। सी 2.2, सामान्य मानदंड, कल्पना और रचनात्मकता। संगीत कला में विशिष्ट अधिगम परिणाम 9। एक विषय पर आधारित सरल गीत लिखने का प्रयास करते हैं। अध्याय 10। संगीत कला में विशिष्ट अधिगम परिणाम 10। किसी भी गीत में प्रमुख भाव को पहचान कर उनके कारणों पर चर्चा करते हैं। अध्याय 10। संगीत कला में विशिष्ट अधिगम परिणाम 11। सरल उपकरण बनाने के लिए साथियों के साथ कार्य करते हैं और इसकी सामूहिक प्रस्तुति देते हैं। अध्याय 7। पृष्ठ 166। इस पृष्ठ पर भी एक तालिका है। तालिका के 7 भाग हैं। पहले भाग में सबसे ऊपर लिखा है सीजी, दूसरे में लिखा है सी, तीसरे में लिखा है सामान्य मानदंड, चौथे में लिखा है संगीत कला में विशिष्ट अधिगम परिणाम, पांचवें में लिखा है अध्याय, छठे में लिखा है शिक्षक और सातवें में लिखा है स्वयं। तालिका के अंतिम 2 भाग शिक्षक और स्वयं ये रिक्त हैं। आइए तालिका को समझें। सीजी 3, सी 3.1,
सामान्य मानदंड, सामग्री, उपकरण और तकनीक का उपयोग। संगीत कला में विशिष्ट अधिगम परिणाम। 12 लकड़ी, धातु, तार, मिट्टी के बर्तन जैसी सामग्रियों पर आधारित संगीत वाद्य यंत्रों की पहचान करते हैं और जब संभव हो तो बनाते हैं। अध्याय 7 संगीत कला में विशिष्ट अधिगम परिणाम। 13 कक्षा में निर्मित या उपस्थित उपकरणों को उपयोगिता अर्थात लय या संगीत माधुर्य के आधार पर वर्गीकृत करते हैं। अध्याय 7 संगीत कला में विशिष्ट अधिगम परिणाम। 14 उपलब्ध बैंकिंग ट्रैक का उपयोग करने और सीखे हुए गीत गाने का प्रयास करते हैं। अध्याय 9 सी 3.2 सामान्य मानदंड, तैयारी से लेकर प्रस्तुतिकरण तक की कार्य प्रक्रिया। संगीत कला में विशिष्ट अधिगम परिणाम। 15 विभिन्न धार्मिक परंपराओं से सीखे गए गीत प्रस्तुत करते हैं। अध्याय 9 संगीत कला में विशिष्ट अधिगम परिणाम। 16 स्थानीय गीत या पूरे भारत से गीत चुनने के लिए साथियों के साथ कार्य करते हैं। अध्याय 9 संगीत कला में विशिष्ट अधिगम परिणाम। 17 दर्शकों के समक्ष गीत प्रस्तुत करते हुए अपनी रुचि की व्याख्या करते हुए परिचय देते हैं। अध्याय 9 सीजी 4 सी 4.1 और सी 4.2 सामान्य मानदंड, स्थानीय और क्षेत्रीय कला रूप और कलाकारों का ज्ञान। संगीत कला में विशिष्ट अधिगम परिणाम। 18 उत्तर भारतीय और दक्षिण भारतीय संगीत में विभिन्नताओं की पहचान करते हैं। अध्याय 8 संगीत कला में विशिष्ट अधिगम परिणाम। 19 कर्नाटक और हिंदुस्तानी परंपराओं के गीत गाने का प्रयास करते हैं। अध्याय 8 संगीत कला में विशिष्ट अधिगम परिणाम। 20 स्थानीय या राष्ट्रीय कलाकारों के नाम स्मरण करते हुए उनके कार्यों का वर्णन करते हैं। अध्याय 8 संगीत में मध्यावधि रचनात्मक मूल्यांकन समुच्चय। संगीत में वार्षिक रचनात्मक मूल्यांकन समुच्चय। पृष्ठ 167। इस पृष्ठ पर भी एक तालिका है। तालिका के 7 भाग हैं। तालिका के पहले भाग में सबसे ऊपर लिखा है सीजी, दूसरे में लिखा है सी, तीसरे में लिखा है सामान्य मानदंड, चौथे में लिखा है नृत्य और चाल में विशिष्ट अधिगम परिणाम, 5वें में लिखा है अध्याय, 6ठे में लिखा है शिक्षक और 7वें में लिखा है स्वयं। इस तालिका के भी अंतिम 2 भाग शिक्षक और स्वयं रिक्त हैं। आइए अब तालिका को समझते हैं। सीजी 1 सी 1.1 सामान्य मानदंड, साधारण दैनिक अनुभवों की अभिव्यक्ति। नृत्य और चाल में विशिष्ट अधिगम परिणाम। 1 दैनिक दिनचर्या की क्रियाओं को शारीरिक संचलनों से दर्शाते हैं। अध्याय 12 नृत्य और चाल में विशिष्ट अधिगम परिणाम। 2 दैनिक गतिविधियों को दर्शाने के लिए लय और मुद्राओं का संयोजन करते हैं। अध्याय 12 नृत्य और चाल में विशिष्ट अधिगम परिणाम। 3 अपने परिवेश में नृत्य रूपों की पहचान करते हैं। अध्याय 14 सी 1.2 सामान्य मानदंड, सहयोग और सामूहिक गतिविधि। कोरियोग्राफ संचलन क्रम को संरचित करने के लिए साथियों के साथ सहयोग करते हैं। अध्याय 12 नृत्य और चाल में विशिष्ट अधिगम परिणाम। 5 गति और लय के साथ विभिन्न ज्यामितीय आकृतियां बनाते हैं। अध्याय 13 सीजी 2 सी 2.1 सामान्य मानदंड, रूढ़िबद्धता की पहचान करना। नृत्य और चाल में विशिष्ट अधिगम परिणाम। 6 नृत्य में जेंडर रूढ़िबद्धता का वर्णन करते हैं। अध्याय 13 नृत्य और चाल में विशिष्ट अधिगम परिणाम। 7 सभी नृत्यों और संचलनों को करने में खुलापन दर्शाते हैं। अध्याय 13
नृत्य और चाल में विशिष्ट अधिगम परिणाम। 8. नृत्य बाधाओं को तोड़ने पर आधारित एक परियोजना प्रस्तुत करते हैं। अध्याय 13। सी 2.2 सामान्य मानदंड, कल्पना और रचनात्मकता। नृत्य और चाल में विशिष्ट अधिगम परिणाम। 9. सरल संदेश देने के लिए हाथों का उपयोग करते हैं। अध्याय 12। नृत्य और चाल में विशिष्ट अधिगम परिणाम। 10. नृत्य मुद्राओं में विभिन्न ज्यामितीय आकृतियों की कल्पना करते हैं। अध्याय 13। नृत्य और चाल में विशिष्ट अधिगम परिणाम। 11. नृत्य के लिए सामग्री और आभूषण बनाते और डिजाइन करते हैं। अध्याय 14। पृष्ठ 168। इस पृष्ठ पर भी एक तालिका दी गई है। तालिका के 7 भाग हैं। तालिका के पहले भाग में सबसे ऊपर लिखा है सीजी, दूसरे में लिखा है सी, तीसरे में लिखा है सामान्य मानदंड, चौथे में लिखा है नृत्य और चाल में विशिष्ट अधिगम परिणाम, 5वें में लिखा है अध्याय, 6ठे में लिखा है शिक्षक और 7वें में लिखा है स्वयं। इस तालिका के भी अंतिम दोनों भाग शिक्षक और स्वयं रिक्त हैं। आइए अब तालिका को समझते हैं। सीजी 3, सी 3.1 सामान्य मानदंड, सामग्री, उपकरण और तकनीक का उपयोग, नृत्य और चाल में विशिष्ट अधिगम परिणाम। 12. रीढ़ की हड्डी के झुकाव इत्यादि शारीरिक मुद्रा का प्रदर्शन करते हैं। अध्याय 12। नृत्य और चाल में विशिष्ट अधिगम परिणाम। 13. नवरस के आधार पर चेहरे के भावों के लिए भावनाओं को दर्शाते हैं। अध्याय 12। नृत्य और चाल में विशिष्ट अधिगम परिणाम। 14. सामग्री के प्रवेश और निकास के लिए प्रदर्शन स्थान की पहचान करते हैं। अध्याय 13। नृत्य और चाल में विशिष्ट अधिगम परिणाम। 15. विभिन्न नृत्य शैलियों में संचलन, मुद्राओं और संकेतों में समानता की पहचान करते हैं। अध्याय 14। सी 3.2 सामान्य मानदंड, तैयारी से लेकर प्रस्तुतिकरण तक की कार्य प्रक्रिया, नृत्य और चाल में विशिष्ट अधिगम परिणाम। 16. नृत्य प्रदर्शन के लिए सांगीतिक उपकरणों, संचलन और सामग्री को एक साथ लाते हैं। अध्याय 14। नृत्य और चाल में विशिष्ट अधिगम परिणाम। 17. दिए गए प्रसंग के लिए एक सरल नाट्य तैयार करते हैं। अध्याय 14। नृत्य और चाल में विशिष्ट अधिगम परिणाम। 18. संगीत के साथ मुद्राओं, संचलन और चेहरे के भावों का अभ्यास करते हैं। अध्याय 14। सीजी 4, सी 4.1 और सी 4.2 सामान्य मानदंड, स्थानीय या क्षेत्रीय कलारूपों और कलाकारों का ज्ञान, नृत्य और चाल में विशिष्ट अधिगम परिणाम। 19. भारत के कुछ शास्त्रीय नृत्य शैलियों के नाम बताते हैं। अध्याय 12। नृत्य और चाल में विशिष्ट अधिगम परिणाम। 20. विभिन्न लोक नृत्यों में जेंडर मानदंडों का विश्लेषण करते हैं। अध्याय 13। नृत्य और चाल में विशिष्ट अधिगम परिणाम। 21. विभिन्न भारतीय राज्यों के नृत्य रूपों की चर्चा करते हैं। अध्याय 15। नृत्य में मध्यावधि रचनात्मक मूल्यांकन समुच्चय, नृत्य में वार्षिक रचनात्मक मूल्यांकन समुच्चय। पृष्ठ 169। इस पृष्ठ पर भी एक तालिका है। तालिका के 7 भाग हैं। तालिका के पहले भाग में सबसे ऊपर लिखा है सीजी, दूसरे में लिखा है सी, तीसरे में लिखा है सामान्य मानदंड, चौथे में लिखा है रंगमंच में विशिष्ट अधिगम परिणाम, 5वें में लिखा है अध्याय, 6ठे में लिखा है शिक्षक और 7वें में लिखा है स्वयं।
इस तालिका के भी अंतिम दोनों भाग शिक्षक और स्वयं रिक्त हैं। आइए तालिका को समझें। सीजी, सीजी 1, सी 1.1 सामान्य मानदंड, दैनिक अनुभवों की अभिव्यक्ति, रंगमंच में विशिष्ट अधिगम परिणाम। 1. अपने विचारों और भावनाओं को व्यक्त करने के लिए नए शब्द खोजने का प्रयास करते हैं। अध्याय 16-17। रंगमंच में विशिष्ट अधिगम परिणाम। 2. दैनिक जीवन के द्वंद्व और स्थितियों को पहचानते हैं। अध्याय 16-17। रंगमंच में विशिष्ट अधिगम परिणाम। 3. नवरसों को उनके दैनिक अनुभवों से जोड़ते हैं। अध्याय 16। सी 1.2 सामान्य मानदंड, सहयोग और सामूहिक गतिविधि, रंगमंच में विशिष्ट अधिगम परिणाम। 4. प्रस्तुति देने के लिए साथियों के साथ सहयोग करते हैं। अध्याय 17-19। रंगमंच में विशिष्ट अधिगम परिणाम। 5. 2 या 2 से अधिक पात्रों का कठपुतली प्रदर्शन बनाते हैं। अध्याय 19-20। सीजी 2, सी 2.1 सामान्य मानदंड, रूढ़िबद्धता की पहचान करना, रंगमंच में विशिष्ट अधिगम परिणाम। 6. किसी कहानी में पात्रों की विशिष्ट विशेषताओं की पहचान कराते हैं। अध्याय 17। रंगमंच में विशिष्ट अधिगम परिणाम। 7. सभी जेंडर के पात्रों के लिए पोशाक और श्रृंगार की कल्पना करते हैं। अध्याय 17। सी 2.2 सामान्य मानदंड, कल्पना और रचनात्मकता, रंगमंच में विशिष्ट अधिगम परिणाम। 8. स्थितियों, दृश्यों और पात्रों का सूक्ष्म विवरण की कल्पना करते हैं। अध्याय 17। रंगमंच में विशिष्ट अधिगम परिणाम। 9. स्थितियों और सरल कहानियों की कल्पना करते हैं और उन पर प्रतिक्रिया देते हैं। अध्याय 16। रंगमंच में विशिष्ट अधिगम परिणाम। 10. स्थानीय संस्कृति और अपनी भावनाओं के आधार पर मुखौटे बनाते हैं। अध्याय 16। पृष्ठ 170। इस पृष्ठ पर भी एक तालिका है। तालिका के 7 भाग हैं। पहले भाग में सबसे ऊपर लिखा है सीजी, दूसरे में लिखा है सी, तीसरे में लिखा है सामान्य मानदंड, चौथे में लिखा है रंगमंच में विशिष्ट अधिगम परिणाम, 5वें में लिखा है अध्याय, 6ठे में लिखा है शिक्षक और 7वें में लिखा है स्वयं। इस तालिका के भी अंतिम दोनों भाग शिक्षक और स्वयं रिक्त हैं। आइए अब तालिका को समझें। सीजी 3, सी 3.1 सामान्य मानदंड, सामग्री, उपकरण और तकनीकी का उपयोग, रंगमंच में विशिष्ट अधिगम परिणाम। 11. विभिन्न प्रकार की कठपुतलियां, अंगुली, जुराब, छड़ी और छाया बनाते हैं। अध्याय 19। रंगमंच में विशिष्ट अधिगम परिणाम। 12. पोशाक, श्रृंगार और मंच सज्जा तैयार करते हैं और उन्हें एक प्रस्तुति के लिए जोड़ते हैं। अध्याय 17, 19, 20। रंगमंच में विशिष्ट अधिगम परिणाम। 13. कागज और गत्ते का उपयोग करके विभिन्न प्रकार के मुखौटे बनाते हैं। अध्याय 16। रंगमंच में विशिष्ट अधिगम परिणाम। 14. पात्रों के लिए आवाज को बदलकर प्रयोग करते हैं। अध्याय 19। रंगमंच में विशिष्ट अधिगम परिणाम। 15. चेहरे के भाव, आवाज और क्रिया के माध्यम से भावनाओं को व्यक्त करते हैं। अध्याय 16। सी 3.2 सामान्य मानदंड, तैयारी से प्रस्तुति तक कार्य प्रक्रिया, रंगमंच में विशिष्ट अधिगम परिणाम। 16. कहानियों को संवादों और वार्तालापों में
संशोधित करते हैं। अध्याय 17, 19, 20। रंगमंच में विशिष्ट अधिगम परिणाम। 17। एक कहानी को आरंभ, मध्य और अंत के रूप में संरचित करते हैं। अध्याय 17, 19, 20। रंगमंच में विशिष्ट अधिगम परिणाम। 18। संचलनों और संवाद बोलने का पूर्वाभ्यास करते हैं। अध्याय 19, 20। रंगमंच में विशिष्ट अधिगम परिणाम। 19। दर्शकों के लिए एक संपूर्ण प्रस्तुतिकरण करते हैं। अध्याय 19, 20। सीजी, सीजी 4, सी 4.1 और सी 4.2। सामान्य मानदंड: स्थानीय और क्षेत्रीय कला रूपों और कलाकारों का ज्ञान। रंगमंच में विशिष्ट अधिगम परिणाम। 20। कहानियों और वेशभूषा के प्रकारों में अंतर की पहचान करते हैं। अध्याय 18, 19। रंगमंच में विशिष्ट अधिगम परिणाम। 21। लोकप्रिय रंगमंच कंपनियों के नाम स्मरण रखते हैं। अध्याय 18। रंगमंच में विशिष्ट अधिगम परिणाम। 22। आज के रंगमंच की तुलना कंपनी रंगमंच या पारंपरिक कठपुतली से करते हैं। अध्याय 18, 19। रंगमंच में मध्यावधि रचनात्मक मूल्यांकन समुच्चय। रंगमंच में वार्षिक रचनात्मक मूल्यांकन समुच्चय। पृष्ठ 171। संकलनात्मक मूल्यांकन। यहां पर एक तालिका है। तालिका के 3 भाग हैं। पहले भाग में सबसे ऊपर लिखा है दृश्य कला, दूसरे में लिखा है संकलनात्मक मूल्यांकन के उदाहरण, तीसरे में लिखा है मूल्यांकन के लिए मानदंड। आइए अब तालिका को समझें। दृश्य कला, वैयक्तिक। संकलनात्मक मूल्यांकन के उदाहरण। आपके लिए पतंग का क्या अर्थ है? अपनी पसंद के किसी भी आकार में एक पतंग की रचना कीजिए, नियमित या अनियमित। पतंग को बनाने के लिए अपने आसपास उपलब्ध सामग्री का प्रयोग कीजिए। इसे अपनी पसंद के चित्रों, रंगों या कोलाज से सजाएं। इसे लटकाने या हवा में उड़ाने के लिए एक धागे से बांधें। मूल्यांकन के लिए मानदंड: प्रतिदिन के अनुभव की व्यक्तिगत रूप से अभिव्यक्ति, कल्पनाशीलता और रचनात्मकता, किसी अवधारणा के लिए उपयुक्त सामग्रियों का चयन करना, उपयुक्त तकनीकों का प्रयोग कर समस्याओं का समाधान, प्रस्तुतिकरण। दृश्य कला, समूह 3 से 4। संकलनात्मक मूल्यांकन के उदाहरण। अपनी सभी पतंगों को प्रदर्शित करने के लिए किसी उपयुक्त स्थान का चयन कीजिए। अपने मित्रों से कहिए कि वो प्रदर्शित पतंगों में से आपकी पतंग पहचानें और उस पर चर्चा कीजिए। मूल्यांकन के लिए मानदंड: सहभागिता और समूह कार्य, आलोचनात्मक चिंतन। इस तालिका के नीचे भी एक अन्य तालिका है। इस तालिका के भी 3 भाग हैं। पहले भाग में सबसे ऊपर लिखा है संगीत, दूसरे में लिखा है संकलनात्मक मूल्यांकन के उदाहरण और तीसरे में लिखा है मूल्यांकन के लिए मानदंड। आइए अब तालिका को समझें। संगीत, वैयक्तिक। संकलनात्मक मूल्यांकन के उदाहरण। जब कोई गाना बजाया जाता है तो विद्यार्थी मुख्य भाव की पहचान करते हैं। बजाए जा रहे गीत में नाद, गतिशीलता, स्वर, बोल और वाद्य यंत्र किस प्रकार मुख्य भाव को व्यक्त करने में सहायता करते हैं, चर्चा कीजिए। गीत में लय चक्र को पहचानिए और शरीर के अंगों से ताल देते हुए एक सरल लय बनाने का प्रयास कीजिए। मूल्यांकन के लिए मानदंड: विभिन्न रसों या भावों का ज्ञान, संगीत के तत्वों एवं भावों के बीच का संबंध, पैरों की थाप या ताली से लय का निर्माण करना, सरल लय पैटर्न बनाना। संगीत, समूह 3 से 4। संकलनात्मक मूल्यांकन के उदाहरण। विद्यार्थी एक कहानी चुनते हैं और उसे जीवंत रूप से प्रस्तुत करने के लिए गीतों का उपयोग करते हैं।
मूल्यांकन के लिए मानदंड, संगीत के चयन में सक्रिय रूप से भाग लेना, अंततः दर्शकों के सामने प्रदर्शन प्रस्तुति देना। पृष्ठ 172। इस पृष्ठ पर भी 2 तालिकाएं हैं। पहली तालिका के 3 भाग हैं। तालिका के पहले भाग में सबसे ऊपर लिखा है नृत्य, दूसरे में लिखा है संकलनात्मक मूल्यांकन के उदाहरण और तीसरे में लिखा है मूल्यांकन के लिए मानदंड। आइए अब तालिका को समझते हैं। नृत्य, वैयक्तिक। संकलनात्मक मूल्यांकन के उदाहरण, कोई एक भाव दिखाओ और उससे संबंधित रस का नाम बताओ। दिए गए 2 या 3 हस्त मुद्रा का प्रदर्शन कीजिए। किसी एक कल्पनाशील हस्त मुद्रा का निर्माण कीजिए। परियोजना कार्य, मूल्यांकन के लिए मानदंड, संचलन के शरीर का कल्पनाशील प्रयोग, रीढ़ की हड्डी में मोड़ का उपयोग, पैरों की लयबद्ध थाप देना, भुजाओं और पैरों का समन्वय। नृत्य, समूह 3 से 4। संकलनात्मक मूल्यांकन के उदाहरण, नृत्य और लय के तारतम्य, हस्त के साथ संवाद या वार्तालाप कीजिए। मूल्यांकन के लिए मानदंड, समूह के साथ लय स्थापित करना, कोरियोग्राफी में सहभागिता का प्रयास। इस तालिका के नीचे एक अन्य तालिका है। इस तालिका के भी 3 भाग हैं। पहले भाग में लिखा है रंगमंच, दूसरे में लिखा है संकलनात्मक मूल्यांकन के उदाहरण और तीसरे में लिखा है मूल्यांकन के लिए मानदंड। आइए अब तालिका को समझते हैं। रंगमंच, वैयक्तिक। संकलनात्मक मूल्यांकन के उदाहरण, शिक्षक द्वारा एक भाव या रस दिया जाता है। बच्चे नाम के साथ एक पात्र का निर्माण करते हैं। संबंधित भाव में 2 परिस्थितियों का वर्णन कीजिए। उस पात्र के लिए वस्त्र विन्यास व रूप सज्जा कीजिए। मूल्यांकन के लिए मानदंड, भाव और रस का ज्ञान, जीवन से इसका संबंध और इसके अनुप्रयोग को समझता है। इसे प्रस्तुत करने का आत्मविश्वास, अर्थात मौखिक या लिखित। रंगमंच, समूह 3 से 4। संकलनात्मक मूल्यांकन के उदाहरण, संवाद के साथ एक साधारण कहानी का निर्माण कीजिए जिसमें आरंभ, मध्य, अंत स्पष्ट हो। कहानी में 2 पात्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले 2 मुखौटों का निर्माण कीजिए। मूल्यांकन के लिए मानदंड, सहजता, समस्या समाधान, समूह कार्य और नेतृत्व कौशल, कथानक और मुखौटों की समझ। पृष्ठ 173। इस पृष्ठ पर 2 तालिकाएं हैं। दोनों तालिकाओं के 4-4 भाग हैं। आइए पहली तालिका को समझते हैं। तालिका 1। इस तालिका के 4 भाग हैं। पहले भाग में सबसे ऊपर लिखा है मध्यावधि अंक, दूसरे भाग में लिखा है रचनात्मक समुच्चय अंक, तीसरे में लिखा है योगात्मक समुच्चय अंक और चौथे में लिखा है कुल। आइए अब तालिका को समझें। मध्यावधि अंक, दृश्य कला, रचनात्मक समुच्चय अंक, रिक्त स्थान, योगात्मक समुच्चय अंक, रिक्त स्थान, कुल, रिक्त स्थान। मध्यावधि अंक, संगीत, रचनात्मक समुच्चय अंक, रिक्त स्थान, योगात्मक समुच्चय अंक, रिक्त स्थान, कुल, रिक्त स्थान। मध्यावधि अंक, नृत्य, रचनात्मक समुच्चय अंक, रिक्त स्थान, योगात्मक समुच्चय अंक, रिक्त स्थान, कुल, रिक्त स्थान। मध्यावधि अंक, रंगमंच, रचनात्मक समुच्चय अंक, रिक्त स्थान, योगात्मक समुच्चय अंक, रिक्त स्थान, कुल, रिक्त स्थान। कला शिक्षा में कुल, रिक्त स्थान। विद्यार्थी की शक्तियों पर टिप्पणियां, रिक्त स्थान। सुधार के क्षेत्रों पर टिप्पणियां, रिक्त स्थान। इसी के नीचे एक अन्य तालिका है।
इस तालिका के भी 4 भाग हैं। पहले भाग में सबसे ऊपर लिखा है वार्षिक अंक, दूसरे में लिखा है रचनात्मक समुच्चय अंक, तीसरे में लिखा है योगात्मक समुच्चय अंक और चौथे में लिखा है कुल। आइए अब तालिका को समझें। वार्षिक अंक, दृश्य कला, रचनात्मक समुच्चय अंक, रिक्त स्थान, योगात्मक समुच्चय अंक, रिक्त स्थान, कुल, रिक्त स्थान। वार्षिक अंक, संगीत, रचनात्मक समुच्चय अंक, रिक्त स्थान, योगात्मक समुच्चय अंक, रिक्त स्थान, कुल, रिक्त स्थान। वार्षिक अंक, नृत्य, रचनात्मक समुच्चय अंक, रिक्त स्थान, योगात्मक समुच्चय अंक, रिक्त स्थान, कुल, रिक्त स्थान। वार्षिक अंक, रंगमंच, रचनात्मक समुच्चय अंक, रिक्त स्थान, योगात्मक समुच्चय अंक, रिक्त स्थान, कुल, रिक्त स्थान। कला शिक्षा में कुल, रिक्त स्थान। विद्यार्थी की शक्तियों पर टिप्पणियां, रिक्त स्थान। सुधार के क्षेत्रों पर टिप्पणियां, रिक्त स्थान। पृष्ठ 174। इस पृष्ठ पर टिप्पणी हेतु एक रिक्त स्थान दिया गया है। यहां पर आप अपनी टिप्पणी लिख सकते हैं। मूल्यांकन और मूल्यांकन पद्धति का ये अध्याय यहीं समाप्त होता है। अभी आप सुन रहे थे कक्षा 6 की हिंदी की ध्वनि पाठ्यपुस्तक कृति। वाचन स्वर प्रवीण शर्मा, ध्वनियांकन मंजू कुमारी, निर्माण सहयोग अरशद अहमद, निर्देशन तथा निर्माण विमलेश चौधरी। यह ध्वनि पुस्तक CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत की गई।